ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, हम सभी जीव अनंत काल से यही पर है और ऐसे ही है जैसे आज हम हैं। दो प्रकार की स्थितियां बनती है। एक होता है हमारा स्वयं के अपने अच्छे और बुरे होने का, और दूसरा अस्तित्व बनता है या तो हम सुखी है, दुखी है, दीन है, दरिद्री है, या तो हम खुद को ऐसा महसूस करते हैं। और दोनों ही परिस्थितियों को हम अनुभव करते हुए अपने जीवन की यात्राओं को आगे बढ़ा रहे हैं। दो प्रकार का बदलाव होता है धर्म के प्रभाव से। पहला, भौतिक जगत में हम अपनी बदलाव लेके आते हैं, जिसमें धन है, दौलत है, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, विभूति, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, एक इसकी अकूट प्राप्ति होती है। और धर्म के प्रभाव से जो दूसरा बदलाव आता है वो है हमारे हृदय, बुद्धि, विचार, अंतःकरण, चेतना, भावना, परिणाम। हम इन चीज़ों में भी बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अज्ञानी जीव के आकर्षण का केंद्र होता है भौतिक जगत के परिवर्तन की कामना। जब तक हम बहिरात्मा रहेंगे, अज्ञान अवस्था में रहेंगे, मोहावस्था में रहेंगे, अनेक प्रकार की लालसा आकांक्षाओं से जब तक हम घिरे रहेंगे, तभी तक धर्म के द्वारा हम भौतिक परिवर्तन की ही कामना रखेंगे। लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर, जीवन के किसी ऐसे प्रसंग में कुछ ऐसी स्थितियां निर्माण हो जाती है कि उन स्थितियों में हम धर्म के द्वारा आध्यात्मिक परिवर्तन की कामना भी करने लग जाते हैं। लेकिन इसका अवसर कम आता है। ज़्यादातर हमारे मानस पटल पर यह भाव हमेशा रहता है कि धर्म के कारण, हमारे धर्माचरण, व्रत, तप के कारण हमारे भौतिक जीवन में एक क्रांति सी उत्पन्न हो, जिसको हम लोग पुण्य का फल मानते हैं। और कोई भी संसारी जीव सीधा सीधा कभी भी मोक्ष नहीं मांग सकता। किसी भी जीव के अंदर अपने आप ही मोक्ष जाना है, अपने आप ही कल्याण करना है, अपने आप ही मंगल करना है, अपने आप ही इंद्रिय विजेता बनना है, ये ख्याल सहज रूप से उत्पन्न नहीं होते। ये संसार का एक बीभत्स रूप, इस संसार के सबसे मलिन वस्तु, इस संसार का कुछ ऐसा जो बहुत अभद्र है, अशोभनीय है, विचित्र है, दुर्गंध से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, जब तक हमारी बुद्धि ऐसा नहीं जानती कि यहाँ सब कुछ बेकार है, तब तक वह आध्यात्मिक परिवर्तन करने की कामना हृदय में उत्पन्न ही नहीं होती।
कई बार ऐसे भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि हम चाहते हैं तो भी हम अपने मन में, बुद्धि में, विचारों में अच्छाइयाँ लेके नहीं आते। सभी लोग चाहते हैं कि मेरे मन में एक अच्छाई आ जाए, सद्विचार उत्पन्न हो, लेकिन इतनी आसानी से वह प्रकट नहीं कर पाता। हम जो भी है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो रुचि है, हमारे क्रियाकलाप है, हमारे जीवन विचारधारा है, आज हमारा व्यक्तित्व जो भी हमने निर्माण किया है इतने सालों से, ना वह मंत्र को पसंद आता है, ना ही भगवंतों को पसंद आता है, ना ही शास्त्र हमारे व्यक्तित्व को पसंद करने के लिए तैयार है। हम अपना भाग्य, दैव, पुण्य निर्माण करने के चक्कर में अपने व्यक्तित्व को निर्माण करना ही जैसे भूल गए हो। किस्मत चमकाना, भाग्य चमकाना, सफलता प्राप्त करना, कामयाबी प्राप्त करना, अत्यंत धनवान समृद्धशाली जीवन निर्माण करने के चक्कर में हम लोग अपने व्यक्तित्व को इतना नज़रअंदाज कर दिए कि अब हमारे इस हृदय की स्थिति, बौद्धिक स्थिति, विचारों की स्थिति, हमारे भावनाओं को अगर कोई अवलोकन करेगा तो कोई पसंद नहीं करेगा ठीक से। और ये जो अंतरंग जगत की यात्रा है, बहुत कम लोग इसमें रुचि लेते हैं। फिर भी धर्माचार्यों के द्वारा निरंतर अज्ञानी जनों के लिए भी, भूले भटके लोगों के लिए भी कुछ ऐसा मार्गदर्शन दिया गया है ताकि वह जीवन के किसी मोड़ पर अपने अंतःकरण की सारी स्थितियों को अवलोकन करके उसको व्यवस्थित करे। मेरा मन इतना मलिन है, मेरी आंखें इतनी मलिन है, मेरी नासिका, मेरी वाणी, मेरे कर्णेंद्रिय, मेरा स्पर्शेंद्रिय इतना अपवित्र है, इतना अशुद्ध है, इतना संतुलित है, इतना बिखरा पड़ा है। हम चाहे तो भी हम हमारे 5 इंद्रिय और मन को सुव्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने मन और 5 इंद्रियों को व्यवस्थित करना नहीं चाहता, चाहता तो सब है, लेकिन जो हम उसके लिए उपाय करते हैं वो उपाय सही नहीं होते। जब तक हम सही उपाय के द्वारा किसी समस्या का समाधान नहीं करते तब तक वह समाधान प्राप्त भी नहीं होता। छोटी सी बात है कि आखिरकार हमारा मन इतना मलिन है क्यों? मन में बुरे विचार आते, मलिन विचार आते, अभद्र विचार आते, अशोभनीय विचार आते, अश्लील विचार आते, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार के विचार हमारे मन में निरंतर उत्पन्न होते हैं। आखिरकार ये मन के सारी जटिलताएं, ये गुत्थम गुत्थियाँ ये बढ़ती ही क्यों चली जाती हैं? ये हमारी आंखों में जो राग, द्वेष, छल, कपट, तृष्णा, कामना, वासना, असभ्यता से जो संसार को हम अपनी आंखों से दिन भर देखते रहते हैं, ये आंखों के भाव, आंखों की आदतें ये बदलती क्यों नहीं है? हमें कब से भगवान ठीक से बोलते हुए देखना चाहते हैं? भगवान कब से हमारी वाणी में एक नम्रता, विनयशीलता, दयालुता, सरलता, मृदुता देखना चाहते हैं, लेकिन हम उनको वो दे नहीं पा रहे। उसका कारण बहुत छोटा है, लेकिन साधना बहुत बड़ी है। जब से हमने जन्म लिया है तब से लेकर के अभी तक सैकड़ों हजारों बार हमें कहा गया, मन को अच्छा बनाओ, वाणी को अच्छा बनाओ, आंखों को अच्छा बनाओ, हृदय को अच्छा बनाओ, भावनाओं को अच्छा बनाओ। सब लोग कह ही रहे हैं और हम लोग थोड़ा बहुत प्रयास कर लेते, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होते। उसका कारण है कि जब से हमने जन्म लिया है तब से जो भी हमारे पास चीजें हैं उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ये नहीं समझ पाए। मेरे पास एक मन है, चक्षु है, नासिका है, स्पर्शनेंद्रिय है, रसनेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय है। आपके पास एक मन है और वो मलिन, अशुद्ध, अपवित्र है। उसका कारण है
जब से आपने जन्म लिया और अभी तक आप अपने मन का इस्तेमाल मात्र मनुष्यों के बारे में ही सोचने के लिए इस्तेमाल करते हो। आप देख लीजिएगा, आपके पास एक मन है, उस मन का उपयोग क्या होता है दिन भर? वैसे तो मन में सारी चीजें आती हैं, लेकिन ज्यादातर आप अपने मन का इस्तेमाल इंसानों के बारे में सोचने के लिए करते हैं। इसीलिए हम अपवित्र, अशुद्ध, अश्लील, अशोभनीय, असामाजिक, विकृत मन वाले बन के बैठ जाते हैं। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस आत्मा को, जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरे मन में अच्छा ही आना चाहिए, मेरे मन में सुंदरता होना चाहिए, मेरे मन में गुण होना चाहिए, ये इसीलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बारे में ही सोचते हो। आपके अगल बगल में इतने पशु पक्षी जानवर बैठे हैं, कभी आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल, कभी मन का इस्तेमाल पानी के बारे में, हवा के बारे में, अग्नि के बारे में, जमीन के बारे में, वनस्पति के बारे में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, कोई एक पक्षी, कोई एक प्राणी, कोई एक चतुष्पद, कोई जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, कभी आप अपने मन का इस्तेमाल इन चीजों के बारे में सोचने के लिए कभी बैठे हो किसी कोने में? आप देख लीजिएगा, अभी मैं आपको एक आदेश देता हूं, अभी आप आंख बंद करके बैठिए और आप दुनिया के किसी भी इंसान को याद कर लो। कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी को भी याद कर लो, और याद करते ही उस व्यक्ति के चेहरे के लिए या तो आपके मन में से प्रेम बहेगा, राग बहेगा, द्वेष बहेगा, घृणा बहेगी, नफरत बहेगी, काम वासना बहेगी, तृष्णा बहेगी। आपके मानस पटल पर एक इमोशन चिपका हुआ है, एक भावना चिपकी हुई है, और वो भाव द्वेष का भी हो सकता है, घृणा का भी हो सकता है, तृष्णा का भी हो सकता है, काम वासना का भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, स्नेह भी हो सकता है, अनुराग भी हो सकता है, वात्सल्य भी हो सकता है, और ये सबके सब दुर्गुण पैदा करते हैं। आप धरती के किसी भी इंसान को, चेहरे को याद कर लो, अपने मन का इस्तेमाल करो इंसानों के बारे में सोचने के लिए, याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए, तो आपके हृदय में मलिनता के अलावा कुछ होगा ही नहीं। भले ही वो आपको पसंद आ जाए मलिनता, वो बात अलग है। किसी को याद कर लिया और काम भावना उत्पन्न हो रही है मन में, भले ही वो काम भावना आपको पसंद है, लेकिन है तो मलिन भाव। अचानक कोई दुश्मन याद आ गया, क्रोधाग्नि धधकने लग जाती है मानस पटल पर जिसकी याद आती है। और इस धरती पर आपके जीवन में जितने भी इंसान आपने इकट्ठा किए हैं, जितने इंसानों के साथ आपने जीवन गुजारा, जितने इंसानों के साथ आपका उठना बैठना, बोलना चलना, व्यवहार हुआ है, उन सारे इंसानों में से एक इंसान ऐसा याद करके दिखाओ जिसको याद करते ही आपके हृदय में दया सी बहने लग जाती है, करुणा सा बहने लग जाता है, आपके हृदय में एक क्षमा की धारा बहने लग जाती है। एक ऐसा जिंदा इंसान बताओ, एक भी नहीं बता पाओगे ठीक से। और इसीलिए जब जब ये धर्म का उपदेश आप लोगों को दिया जाता है, क्षमा करो, दया करो, विनय करो, ये आप जा करके इंसानों के साथ फॉलो करना चाहते हो, लेकिन आप इंसानों के साथ ये जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी फॉलो नहीं कर पाए। ये बहुत एक दुविधा जैसी हालत हो जाती है हमारे दिमाग में, क्योंकि मैं बैठता था साधना में, मैं भी वही किताब पढ़ता था, मैं भी वही उपदेश सुनता था जो आप बैठ करके सुन रहे कि क्षमा करना चाहिए, दया करना चाहिए, और आंख बंद करके बैठो तो एक आदमी के लिए भी मन तैयार नहीं है, संभव ही नहीं है। आप अपनी आंखों का हालत देख लो क्या है। ये तो मैंने मन की दशा बता दी,
जब से हम जन्म लिए हैं और अभी की उम्र हो गई आपकी, ये आपकी आंखें सबसे ज्यादा देर तक इंसान का शरीर ही देखती हुई आई है। ये आंखें सिर्फ इंसानों का शरीर ही देखना चाहती है, चाहे वो स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे गांव वाले हो। आपकी आंखों की कठपुतली बिना इंसान का चेहरा देखे, बिना इंसान का शरीर देखे और कुछ देखना ही नहीं चाहती। बाकी सब तो दिखने में आता है। ये आंखों की तड़प क्या है सबसे ज्यादा देखने की? आप एक बार पलट करके देख तो लो। और आप अपनी आंखों से किसी भी दुनिया के इंसान के चेहरे को देख लो, बस 15 सेकंड 20 सेकंड देख लो। काम वासना उत्पन्न हो जाएगी, घृणा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। सारे दुनिया के मलिन भाव आप बस इंसान का चेहरा देखते जाओ। कुरूप है तो घृणा सी हो जाएगी, विकृत है तो दुर्भावना पैदा हो जाएगी, सुंदर नहीं है, काला है, ये है वो है बोल करके उससे घृणा एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन घृणा का भाव ही वहां उत्पन्न होगा। और जितना सुंदर, रमणीय, कमनीय, आकर्षक, मनोहारी, प्रिय दर्शन जिसका मुखमंडल होगा, जिसका शरीर होगा, वहां भी कोई सदविचार उत्पन्न नहीं होते। वहां उन चेहरों को, उन शरीर को देखते ही कामासक्त उत्पन्न होना, मोहासक्त उत्पन्न होना, आकर्षण मन में उत्पन्न होना, ये आसक्ति के भाव उस शरीर के प्रति हमारा चिपक जाना, यही सब लीला चलती है। किसी भी इंसान को आप देख लो, एक इंसान आप दुनिया का ऐसा बता नहीं सकते कि मैं फलाना इंसान का चेहरा देखता हूं, मुझे में बहुत दया आ जाती है, बहुत करुणा आ जाती है, बहुत क्षमा के भाव आ जाते हैं, बहुत परोपकार के भाव आ जाते हैं, बहुत भाई मानने की इच्छा होती है, बहुत भाई मानने की इच्छा होती है। कुछ है ही नहीं ऐसा। और ये कब से? इसी धरती पर कितनी पत्थर, कितनी अग्नि, कितनी वायु, कितनी वनस्पति, कितने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पशु पक्षी बैठे हैं। आपको लगता है आपकी आंखों ने कभी इन सारे जानवरों को याद करने के लिए, आंखों को आंखों से देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल किया और ठीक से याद है? यही हमारे अगल बगल में इतने कुत्ता, बिल्ली, पक्षियां, गाय, भैंस, हजारों की संख्या में, तादाद में यहां कीड़े मकोड़े बैठे रहते हैं। हमने अपनी आंखों का इस्तेमाल कभी इन सारे पशु पक्षियों को देखने में रुचि तक पैदा नहीं की। तुच्छ सा लगता है। जानवर को क्या ठीक से देखना? ठीक से देखना तो सिर्फ इंसान के शरीर को ही है। ये आंखें आखिर देखना ही क्या चाहती है? तो सबसे अधिक मात्रा में इन आंखों को देखना होता है स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर, और कुछ भी इच्छा नहीं होती। बाकी सब तो दिन कट रहे हैं, आंखें खुली है, आंखों में रोशनी, इसलिए सब दिखने में आता है। आंखें देखना क्या चाहती है? और देखना क्या चाहती है इसका जवाब तो ठीक है। आज तक अपनी आंखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा क्या क्या देखने के लिए किया है? तो उसमें इधर देखो चाहे उधर देखो, कहीं भी खड़े रहो, हमें सिर्फ इंसान का शरीर देखने से मतलब होता है। और देखते भी है तो कोई सद्विचार उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि बचपन से सिर्फ हमने आंखों का इस्तेमाल इंसान को देखने के लिए कर रहे हैं। मन का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों के बारे में सोचने के लिए करते हैं। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी तुम्हारे हृदय में प्रवेश ही नहीं कर सकती। लिख के ले लो। जबान है, बोलने की शक्ति मिली है, शब्दोच्चारण होता है। किससे बात की आपने पूरे जीवन भर? कभी भगवंतों के साथ बैठ करके बातें की, स्तुति की, वंदना की, सम्मान किया, बहुमान किया, उनके गुणों को बोला भगवान के सामने बैठ करके? इस जबान का इस्तेमाल सबसे ज्यादा स्त्री से बात करने में और पुरुष से बात करने में ही इस्तेमाल किया। और आप बात कर लो दुनिया के किसी भी इंसान से बैठ करके 10 मिनट बात कर लो, बात करते 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 प्रेम हो जाएगा, घृणा हो जाएगी, नफरत हो जाएगा, काम वासना पैदा हो जाएगी, तृष्णा पैदा हो जाएगी, द्वेष और नाना प्रकार के दुर्गुण ही पैदा। 10 मिनट बात कर लो किसी से, संसार में भटकने के लायक ही भाव उत्पन्न होंगे उन सारी क्रियाकलापों से।
इतना हमारे अगल बगल में पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े है, जैसे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं जीऊंगा, मैं रहूंगा, बस मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये चाहिए। ये सब प्राणी हैं, जीव जंतु है। तुम्हारे ना मन में उनकी जरूरत है, तुम्हारे आंखों को उनकी जरूरत नहीं, चुपते से है ये। जानवर है तुम्हारे नजर में, पशु है तुम्हारे नजर में, जीव थोड़ी ना है तुम्हारे नजर में। कुत्ता है तो तुम क्यों देखोगे उसको ठीक से? तुम कुत्ते को ठीक से क्यों देखोगे? आराम से 10 मिनट तक क्यों देखोगे? भाई तुम महान आत्मा हो, तुम मोक्ष जा रहे हो, तुम क्यों देखोगे? तुम दुनिया भर के मंत्र संतर स्तोत्र पूजन पाठ पढ़ने वाले हो, तुम दुनिया भर के सौले का खाना खाने वाले हो, तुम्हारे भगवान बहुत सच्चे है, गुरु बहुत सच्चे है, शास्त्र बहुत सच्चा है, तुम बहुत बड़े धार्मिक हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, तुम स्वाध्याय करते हो, तुम काहे देखोगे किसी जानवरों को? क्यों याद करोगे किसी जानवर को? क्यों बात करोगे किसी जानवर को? क्यों अपनी हाथ की हथेली, ये हाथ की हथेली सबसे ज्यादा किसको छूना चाहते हैं? इंसानों के शरीर को। हमें पहुंचना कहाँ है? इंसानों के शरीर के बगल में। हमें जाना कहाँ है, बैठना कहाँ है? ये घर किसके लिए, ये मकान किसके लिए, दुकान किसके लिए, व्यापार किसके लिए? सिर्फ इंसानी शरीर अगल बगल में बना रहे इसलिए। दिमाग में इंसान, आंखों का इस्तेमाल इंसान को देखने के लिए, जबान का इस्तेमाल इंसानों के लिए, छूने का इस्तेमाल इंसानों के लिए, हृदय में इंसान, भावनाओं में इंसान, प्रेम में इंसान, द्वेष में इंसान। और ये जो आप लोग बोलते हैं कि मेरा मन भगवान में नहीं लगता, वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो भगवान मन लगाने की स्थिति में होते ही नहीं है, उनमें मन नहीं लगाया जाता। ये मन लगाने की चीज नहीं, मन तो लगाया जाता है माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, पुत्र में, धन में, वैभव में, संपदा में, परिवार का पालन पोषण करने में मन लगाया जाता है। ये मन लगाने की चीज है। ये माता, ये पिता, ये पति, ये पत्नी, ये पुत्र, ये सारी चीजें ये मन लगाने की चीज है। और ये भगवान, ये गुरु, ये शास्त्र, ये तीर्थ क्षेत्र, ये जिनबिंब, जिनालय, जिन चैत्यालय, ये प्रेम करने की वस्तु है। यहाँ प्रेम किया जाता है और वहाँ मन लगाया जाता है। और तुम उल्टा खेल खेल लेते हो, उते प्रेम करते हो और इते मन लगाने की बातें करते हो। इसको बोलते हैं चकमा देना। जिसे प्रेम किया जाता है तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इसका मतलब क्या होता है? ये हाड़ मांस के शरीर पर प्रेम करने वाले व्यक्ति को पंडित नहीं कहा जाता। इसमें तो मूर्खों की भी आवश्यकता नहीं होती, महामूर्ख भी इस काम को कर लेते हैं। प्रेम जो शब्द है वो आप एक इंसान दूसरे इंसान के लिए करता है, वहां उपयोग करने के लिए था ही नहीं है। आप लोगों के लिए शब्द है मोह, कामासक्त। मैं एक स्त्री पर मोहित हो गया हूं, कामासक्त हो गया हूं, मैं एक पुरुष पर मोहित हो गया हूं, काम भावना उत्पन्न। आपके लिए यही शब्द उचित है। आप वहां प्रेम शब्द का इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि को भ्रम में डाल दिया। प्रेम शब्द जो है वह जब आपके हृदय का भाव किसी भगवान के साथ, गुरु के साथ, शास्त्रों के साथ, मंत्रों के साथ, स्तोत्रों के साथ जुड़ जाता है, तब वहां उस भाव स्थिति को ही प्रेम कहा जाता है। एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए, एक बालक के लिए, एक वृद्ध के लिए, एक धन दौलत के लिए जो आपके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावनाओं को भगवान ने नाम दिया है ना। मोह भाव, आसक्त भाव, गृहता का भाव, अज्ञान भाव। ये भ्रम बुद्धि में विक्षिप्त उत्पन्न हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये शब्द है ना आपके लिए। इन शब्दों का क्यों उपयोग नहीं करते आप? और इसलिए ध्यान रखना, ये मन, ये आंखें, ये हृदय, ये भावना, ये परिणाम, आपके कितना भी धर्म करो, कितने भी व्रत ले लो, कितने भी नियम ले लो, कितना भी तप कर लो, कितना भी चिंतन कर लो, कितना भी स्वाध्याय कर लो, कितना भी सन्यासी बन के बैठ जाओ, आपका मन, आपकी आंखें, आपकी वाणी, आपके कर्णेंद्रिय, आपका स्पर्शेंद्रिय कभी भी स्वस्थ नहीं बनने वाले जब तक आप इन चीज़ों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इंसानों के बारे में सोचने के लिए, सबसे ज़्यादा इंसानों को देखने के लिए, सबसे ज़्यादा इंसानों से बात करने के लिए, सबसे ज़्यादा इंसानों की आवाज़, कान मिले, कानों में आवाज सुनाई देती है। आज तक कभी किसी चिड़िया की आवाज सुनने की इच्छा तक दिमाग में उत्पन्न नहीं हुई। किसी पशु पक्षियों की आवाज सुनने की इच्छा तक उत्पन्न नहीं हुई। यही अगल बगल में कितने छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनकी पंखों की आवाज आती है,
भंवरे है, पक्षी है, श्वान है, गधा है, गाय है, बैल है, दिन भर बोलते हैं, तुम्हें उनकी आवाज में कोई रुचि ही नहीं है, तुम्हें सुनना ही नहीं उनकी आवाज, मजा ही नहीं है। तुम्हारे कान सिर्फ स्त्री की आवाज और पुरुष की आवाज सुनना चाहते हैं, दिन भर वही। और आप किसी की भी आवाज सुन लो इंसानों के अपने कानों से, राग भाव, द्वेष भाव, घृणा का भाव, नफरत का भाव, आसक्ति का भाव, यही भावनाएं उत्पन्न होगी। और आप यहां बैठ करके बरसों से यहां धर्म का प्रवचन सुन रहे हैं, और घर जाकर के आप सब लोग सोचते हो कि हम सब ठीक कर लेंगे, दया भी कर लेंगे, करुणा भी कर लेंगे। होता धरता कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी अगर आप सीधा इंसानों के साथ ही बस खाली पालन करने की इच्छा रखते हो, मतलब जहां बैठ करके हम मैला पैदा करते हैं वहां जाकर के हम हलवा बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा। जिस तपेली में 24 घंटे हम नाली का पानी डाल करके उसमें उसको चम्मच से हिलाते रहते हैं, और हम उसी तपेली में दूध देखना चाहते हैं, कैसे देख पाओगे दूध। मैं कई बार सोचता था ये मेरा मन को मैं सुंदर कैसे बनाऊं, मेरी आंखों को मैं सुंदर स्वस्थ कैसे बनाऊं, मेरी वाणी को मैं स्वस्थ और सुंदर कैसे बनाऊं, मेरे कर्णेंद्रिय को मैं ऐसा कैसे बनाऊं कि मेरे प्रभु उसको पसंद करे। मुझे प्रभु पसंद ही नहीं कर रहे। मैं भगवान को पसंद करके बैठा हूं बचपन से, मेरा बाप का क्या जा रहा है, आदत है मेरी, तो अनंत काल से मेरी आदत है। जिस जात में पैदा करो, जिस कुल में पैदा करो, वहां के भगवान को, वहां के गुरु को, वहां के शास्त्रों को पसंद करके बैठने की मेरी तो पुरानी आदत है। लेकिन साधना वो नहीं है कि मैं भगवान को मानता हूं, मैं स्तोत्रों को मानता हूं, मेरा बहुत भरोसा है। मेरे भरोसे से कुछ नहीं होने वाला, उनका भरोसा मेरे ऊपर हो जाएगा तो उस दिन मेरा कल्याण होने वाला है। और मैं ये सोच करके साधना करता था कि मैं स्वयं अविचल सागर, मेरे प्रभु को मैं कैसे पसंद आऊं। क्योंकि आज जो भी मेरा ये सिस्टम चल रहा है, मेरे दिमाग का सिस्टम, आंखों का, वाणी का, नासिका का, कर्णेंद्रिय का, ये सब भगवान को इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आने के लायक, कुछ है ही नहीं हमारे पास। तुम ऐसा सोच के बैठे होंगे कि मैं ऐसा बैठ जाऊंगा और मैं ऐसा माला फेरूंगा, उधर से भगवान ऐसे रोशनी निकाल करके फेंक देंगे तेरे थोबड़े पे। कुछ नहीं रोशनी निकलने वाली। तुम सोचते हो कि मेरी पूजा देख ले भगवान, मेरी अभिषेक देख ले भगवान, मेरा जाप करता हुआ देख ले भगवान, मेरा त्याग देख ले भगवान, मेरा दान देख ले भगवान। भगवान नहीं देखता इन चीज़ों, भगवान सिर्फ तुझे देखता है। इस 5 फुट 6 इंच के अंदर ये प्रत्येक इंसान के पास जो चमड़ी का शरीर है, बस वो उसके अंदर क्या क्या घटन बढ़न हो रहा है, क्या उथल पुथल मची है, उसके अंदर कुछ निर्माण हुआ क्या नहीं हुआ, बस वो देख रहा है। ना भगवान मैं मुनि हो क्या नहीं हो ये नहीं देख रहा है, मैं कैसलोच कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इससे कोई खुश नहीं हो रहा है। मैं एक बार खाना खा रहा हूँ, कोई भी खुश नहीं हो रहा है दुनिया में। ये बाहर का सारा क्रिया कर्म तो अनंत काल से चल रहा है, और हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि हम कैसलोच कर रहे हैं, भगवान देख ले और खुश हो जाए। कोई खुश नहीं होने वाला। ये बहाना है हमारे अंतःकरण के सारे संसार को, अंदर के सारे संसार को ठीक करने के लिए। आपका दिमाग जब तक इंसानों के बारे में सोचने के लिए करोगे, तब तक आपका दिमाग सड़ता ही रहेगा, खराब होता रहेगा। टेंशन, तनाव, दबाव, डिप्रेशन, घुटन, बेचैनी और अनेक प्रकार के दर्द से ही दिन भर दिमाग ठनकता रहेगा, क्योंकि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों के बारे में दिन भर सोचने के लिए करते हो। आपका कोई इलाज नहीं है आपके टेंशन का दुनिया में। कई लोग कहते हैं महाराज जब मंदिर आते हैं ना हमें बहुत शांति मिलती है। पता है क्यों? क्योंकि आपका दिमाग और आपकी आंखें उन लोगों को देख नहीं पा रही जिनके साथ आपका दिन भर धांगड़ धिंगा थाता थैया चलता रहता है। मंदिर आती है हमें बहुत अच्छा लगता है, यहां कोई भगवान अच्छे नहीं लग रहे। लंबे पिछले 23 घंटे से जिन इंसानों के बारे में सोचा, जिनको आंखों से देख रहे थे, जिनसे बात कर रहे थे, जिनकी आवाज सुन रहे थे, त्रस्त हो गए थे। अचानक घर से बाहर निकल गए, सब हल्का हल्का सा लगता है। क्योंकि जिनके साथ हमारा दिमाग, जिनके साथ हमारी आंखें, जिनके साथ हमारे कान, जिनके साथ हमारी जबान लपक लपक करके कीचड़ मैला बना चुकी थी, उस इंसानों के शरीर से जैसे हम दूर हो जाते हैं, हमारे कलेजे में एक ठंडक सी आ जाती है और हमें लगता है कि हमें मंदिर जाने से अच्छा लगता है। बेवकूफ बनाते हो सब दुनिया को तुम लोग। ये टेक्निकल एरर होता है, टेक्निकल ये सारी चीजें घटित होती है हमारे पास।
जिसे देख देख करके दिमाग खराब हो गया, जिसको सोच सोच करके दिमाग खराब हो गया, जिसको बात बात करते करते दिन भर दिमाग खराब हो गया, जिसकी आवाज़ सुन सुन करके दिमाग अब वो व्यक्ति हट गया, मैं वहां से हट गया, अब ठंडक नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी फिर। इसलिए ध्यान रखना कि आप जब तक स्वस्थ मन, स्वस्थ आंखें, स्वस्थ वाणी, स्वस्थ कर्नेंद्रिय निर्माण करने की तरफ ध्यान नहीं दोगे, ये ईश्वरीय शक्ति, यही मंत्र, यही स्तोत्र, यही चालीसा, यही पूजन की क्रिया, यही घर गृहस्थी में रहते हुए भी आप दिव्य अतिशय दिव्य अनुभूतियां प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए कोई बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता नहीं, बस एक टेक्निकल हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम अपने अंतःकरण को कैसे शुद्ध करें। तो हम लोग प्राय करके कोशिश करते हैं हमारे अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, भगवान का ध्यान करो, भगवान का मंत्र का। भगवान समस्या का समाधान नहीं है। आपको एक बात कहता हूं मैं, जैसे अभी आपके पास एक मन है, ठीक है, इस मन का इस्तेमाल आप दुनिया के किसी भी इंसान के बारे में 5 मिनट तक सोचते रहो, बस खाली किसी भी इंसान के लिए, आपका प्रेमी हो, वैरी हो, चाहे कोई भी हो, आपको जिसको चाहता है, जिसको मन में सम्मान के रखते प्रेम भाव है, उसके लिए भी, चाहे किसके लिए, आप देख लेना 5 मिनट भी उसके लिए सोचोगे, आपके मानस पटल पर विकार ही उत्पन्न होंगे। वो विकार भले आप पसंद करो, लेकिन रहेंगे तो वो विकार ही रहेंगे। और अभी क्या करो, आप आंख बंद करके बैठो और किसी एक जानवर को याद करो, एक कुत्ते को याद करो, एक गधे को याद करो, घोड़े को याद करो, ऊंट को याद करो, हाथी को याद करो, किसी मच्छर को, मक्खी को याद करो, जिसको चाहे जानवर को याद करो, बस इंसान नहीं होना चाहिए वहां। और 5 मिनट लगातार आप उस जानवर के बारे में सोचो, बस एक जानवर के बारे में। उस जानवर को अपने दिमाग से हटाना मत। उसकी नाक, उसके कान, उसके मुख, उसके दांत, उसकी दोनों कान, उसकी गर्दन, उसकी दोनों सामने की टांगे, उसकी पीठ, पेट, उसकी पीछे की टांगे, पूंछ है। आप आराम से देखो उसको, लगातार 5 मिनट तक याद करके देख लो। ना आपके मानस पटल पर राग उत्पन्न हुआ, ना द्वेष उत्पन्न होगा, ना तृष्णा उत्पन्न होगी, ना आसक्ति उत्पन्न होगी, ना काम वासना उत्पन्न होगी, ना घृणा उत्पन्न होगी। जितना ज्यादा देर आप जानवर को याद करोगे, उतनी देर में ही आपके हृदय से करुणा के झरने फूटने लग जाएंगे, दया के झरने फूटने लग जाएंगे। आपके अंदर उनके जीवन को रक्षा करने के, बचाने के ख्याल आने लग जाएंगे। आपको लगेगा धीरे धीरे, इसको रोटी खिला दूं, पानी पिला दूं, प्रेम दे दूं, कोई नहीं इसके जीवन में दुख भरे पड़े। अब दुनिया भी किसी भी जानवर को लंबे समय तक याद करो, बहुत हो गए ये भगवान 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 भगवान। ये जो वेदी पर आज भगवान बैठे, जिनको तुम ज्यादा गाना गाते हो, इनको भी जब अपना मन ठीक करना था, ये किसी मंदिर में जाके नहीं बैठे थे, ये जाके बैठे थे जंगलों में। जंगल में होता क्या है, जंगल में सिर्फ इंसान नहीं होता, इसलिए भला होता है। ना इंसान दिमाग में सोचने के लिए, ना देखने के लिए, ना सूंघने के लिए, ना बोलने के लिए, ना आवाज सुनाई देने के लिए, इंसान नहीं होना चाहिए अगल बगल में। और वहां तीर्थंकर जंगल में बैठ करके क्या सोचते होंगे, क्या देखते होंगे, किससे बात करते होंगे, किससे आवाज सुनते थे, किसको छूते थे? सिर्फ पशु पक्षियों का संसार। जंगल में जाने से कल्याण नहीं होता, जंगल में जाने की विद्या चाहिए। जंगल में जाया क्यों जा रहा है? वहां कोई लड्डू पेड़ा बर्फी थोड़ी रखे जंगल में तीर्थंकर गए, क्योंकि वो जानते थे इंसानों के, मैं यही राजमहल में बैठूंगा। तीर्थंकरों का योग होता है उसी भव से मोक्ष जाना। ना उनको नरक जाना होता है, ना देवगति में जाना होता है, ना मनुष्य गति में जाना होता है, ना देव बनना होता है। उनका मरण तक का योग नहीं होता, आयु कर्म का उनके विनाश होने का संभावना ही नहीं होती कि मर करके वो किसी और योनि में चले जाए। अब तीर्थंकर अगर अपनी घर के महल में ही संन्यास लेकर के अपने महल के छत पर बैठे रहते तो भी उनको केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन मैं कह रहा हूं वो वहां बैठ ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि जब तक दिमाग में इंसान, आंखों के सामने इंसान, बात करने के लिए इंसान, आवाज सुनाई देती इंसान की, तब तक वह अपने हृदय को, बुद्धि को, विचार को, अंतःकरण को कभी भी ठीक नहीं बना सकते। लिख के ले लो मेरे से। जितना ज्यादा देर आप जानवरों के बारे में सोच सकते हो उतना सोच लो। बहुत शांति, सुकून और समृद्धशाली हमारा मन बन जाता है। और ऐसा मन बनने लग जाता है कि उतने समय के लिए हमारे मन की जो स्थिति होगी वो अत्यंत दया, धीरे 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 दया 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 आने लग जाती। ये कोई भी पक्षी ले लो, ये कोई भी पशु ले लो,
कुत्ता ले लो या फिर कौवा ले लो, कोयल ले लो, किसी एक पशु का पूरा जीवन यात्रा अपने मन के द्वारा कभी स्मरण करके देख लो। एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक लकड़ी का घोंसला बना दिया कौवे की माँ ने, लकड़ियाँ कंकड़ियाँ डाल करके उसमें 12 अंडे दे दिए उसने, बैठा है वो अंडे के बगल में। शाम के समय जोर का हवा का झोंका आ गया, टहनियाँ हिल गई, 2 अंडे नीचे गिर गए, वो 2 बच्चे वही मर गए, बच गए 10। रात हो गई, रात के 2-3 बजे एक सांप आ गया, चढ़ गया, उसने 2 अंडे खा लिए, 4 कौवे वही खत्म, बच गए 8। 8 में से 8 बच्चे बाहर निकले अंडे से कुछ समय के बाद। उसमें से 2-3 ऐसे उड़ने के चक्कर में, खिसकने के चक्कर में, वो घोंसले में थोड़ा सा गड्ढा था, एक जगह गैप ज़्यादा था, उसमें से नीचे खिसक करके नीचे गिर गए। वो नीचे ज़मीन पे आकर के टपक गए। अब कुछ हाथ पैर तो कुछ इतने इतने से आए हैं, बदन पूरा फट गया, लेकिन प्राण नहीं निकले अभी। जैसे ही खून निकला उसमें से 1 बूंद 2-4 बूंद, अगल बगल की 10,000 20,000 लाल कलर की चिट्टियां आकर के उसका पूरा नोच रही है, कच्चा खा रही, उसको घसीट रही है। अब वो मरा भी नहीं, प्राण भी नहीं निकल रहे उसके। 6 घंटे के बाद उसके प्राण निकले। अब सोचो 6 घंटे तक उस कौवे के छोटे से उस जीव ने कितनी यातनाएं झेली। नोच नोच के खा रही चिटियां वहां। एक चिटी कट गई तो तुम्हारा हिल जाता है पूरा बदन 6 फुट का। बच गए थे वहां 4 में से एक और थोड़ा समय के बाद पंख आ गए, ऐसा समझ कर उड़ने की कोशिश की, वो भी जा करके कहीं गिर गया, वो भी निपट गया। अब बच गए 3। खा पी करके वो जैसे पंख आ गए वो भी उड़ गए आसमान में। माँ एक तरफ, भाई एक तरफ, बाप एक तरफ, भज्जा एक तरफ, मजला एक तरफ, रोटी दिन भर ढूंढ रहे, पानी दिन भर ढूंढ रहे, पानी कहीं है पता नहीं है, भोजन कहाँ है पता नहीं है। दिन भर अपने दिमाग का इस्तेमाल, आँख का इस्तेमाल, सिर्फ अन्न कहाँ है, अन्न कहाँ है, इतना कहाँ है। इतना सा खा लेगा तो दिन भर का पेट भर जाएगा, लेकिन इतना सा अन्न ढूंढने के लिए पूरा दिन घूमना पड़ता है। सैकड़ों किलोमीटर की हवा में यात्रा करनी पड़ती है। इतना सा अन्न का टुकड़ा जिसको तुम एक बाइट बोलते हो, एक बाइट के लिए वो पूरा 12 घंटे की पूरी कितनी आसमान में उड़ता है, कितना डर के रहता है। हर दिन हर रात में जिस पेड़ पर बैठा रहता है 24 घंटे भय, कहीं कोई सांप ना आ जाए, अजगर ना आ जाए, कोई खा ना जाए, कोई मुझे निगल ना जाए। बरसात के दिनों में 8-8 दिन तक पानी गिर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है पेट भर गया नहीं भर गया, ठंडी लग गई। बरसात में 8 दिन लगातार भीग रहा है वो बदन पूरा, वो दर्द झेल रहा है। ठंडी पूरी अभी झेलेगा आसमान में बैठ करके। तुम बढ़िया इनर विनर पहन करके, सॉक्स पहन करके ये करके मटकते हुए घूमते हो, तुम अपना ही सुख ढूंढ रहे हो। तुम्हें सबसे ज्यादा इस बात के टेंशन, मैं सुखी क्यों नहीं हूं, मैं सुखी क्यों नहीं हूं, मैं सुखी क्यों नहीं हूं, मैं बहुत दुखी हूं। बस तुम्हें अपना ही दुख पता है, तुम्हें अपना ही सुख पता है। दिमाग का इस्तेमाल कुछ है, करते हो किसी चीज के लिए? अनंत संसार में जीव राशि है। कभी देखो ना, इस मंदिरों में घुसे पड़े रहते हो 6-6 घंटे, 1-8 घंटा जाकर के देखो। भगवान ने कहा है संसार अनंत है। अनंत है क्या? जाके देख लो इन जानवरों की दुनिया को। दिमाग का इस्तेमाल जितना ज्यादा जानवरों के लिए सोचने के लिए करोगे, उतनी करुणा हृदय में बहेगी। आप कभी बैठो, जाओ, बाइक है, स्कूटी है सबके पास, जाओ थोड़ा सा शहर से बाहर कहीं एकांत में चले जाओ और ऐसे किसी मुंडेर में जंगल में जाकर के अपनी आंखों का इस्तेमाल इन पेड़ों को, पत्तियों को, टहनियों को, शाखाओं को, फूलों को, फलों को, आराम से कहीं बैठ करके पूरी जिंदगी में पेड़ तो देख लो पूरा। इन आंखों का इस्तेमाल कभी किया ये पेड़ पूरा देखने के लिए? इंसान देखना है बस अपनी आंखों का, और कुछ देखना है होता है तुझे? अपनी भोग की चीजें देखते हैं और अपने इंसान देखते हैं। देखो ना, ये पानी देखो, कभी पानी देखने के लिए बैठे हो 5 मिनट तक? कभी पानी को देखो, नदी के किनारे जाओ और 10 मिनट तक पानी देखो, ज्ञान आ जाता है, अकल आ जाता है, स्वभाव बदल जाता है। कभी हवा को देखने के लिए जाओ, कभी हवा को छूने के लिए, हवा को महसूस करने के लिए बैठो छत पर। इतने साल से संसार में बैठे हो, कभी 10 मिनट बैठे हो अंधेरा देखने के लिए? मुझे अंधेरा देखना है, मुझे देखना है अंधेरा होता कैसा है। जिंदगी गुजार दी लेकिन अंधेरा देखने के लिए कभी नहीं बैठे, कभी चांदनियां देखने के लिए नहीं बैठे, कभी चंद्रमा देखने के लिए नहीं बैठे। लगे हैं मरे जा रहे सुबह से लेकर के शाम तक, नींद खुली नहीं कि जिंदा इंसान बगल में चाहिए इसको। सोचने के लिए इंसान, देखने के लिए इंसान, बतियाने के लिए इंसान, आवाज भी इंसान के साथ सुनना है, छूना भी इंसान को,
लड़ाई झगड़े, तू मैं, हना मारी, मारपीट, सब पाता 25 सब होते ही करना है इनको। और फिर इधर आकर के मंदिर में शांति नहीं है महाराज, शांति नहीं है महाराज, सुकून नहीं है महाराज, घर में बहुत क्लेश होता है महाराज। अरे तुम्हारा नहीं होगा तो क्या होगा भाई? और तुम्हारा अनंत काल का संसार अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो इंसान हो, जैन कुल में बैठे हो, इसलिए मैं भी यहाँ बैठा, इसलिए प्रवचन सुन रहे। अभी प्राण चले जाए तेरे, यही जानवरों की दुनिया में तुझे जाना है। कहाँ जाएगा? यही अगल बगल में तुझे कहीं पैदा होना है। देख के तो आ जाओ, थोड़ा जाओ जंगल में एकांत में, घास की पत्तियां देख लो, पेड़ देख लो, वृक्ष देख लो, अग्नि देख लो, हवा देख लो, जमीन देख लो। भगवान ने ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीव होते ये कहा है क्या? ज्ञान बांटने के लिए कहा था? कभी धरती देखने के लिए बैठ जाते, कभी भूमि कितनी है, कभी चढ़ो। क्षेत्रपाल में जो मानसतंभ बना है हमारे गुरुदेव ने बनाया, विशाल उत्तुंग, कभी उस पर चढ़ करके देख लो ये पूरी धरती कितनी फैली पड़ी है। कभी पहाड़ की चोटी पर जाके देख लो ये धरती कितनी लंबी चौड़ी है, और धरती के एक एक कण में अनंत अनंत जीव भरे पड़े। वो कौन है? हमारे बाप, हमारी माताएं, हमारी चाची, फूफा, भाभी मरे हुए, वही सब बैठे। और कौन बैठा है वहां? अब तुम्हारा नंबर है मरने के बाद वहां जाने का। तुम हो कौन 30 मार का? तुम वहीं से आए हो, वहीं पहुंचने वाले हो। और वहां अगर नहीं पहुंचना है तो इन चीजों को ठीक करना पड़ता है। ऐसे माला फेर करके बच नहीं सकते। कभी स्वभाव बदलना है, कभी हृदय बदलना है, कभी विचार बदलना है, कभी नया निर्माण करने के अपने अंदर विचार करो। सिर्फ पुण्य मेरा बढ़े ये सोचते हुए जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए। कभी दया बढ़ जाए, करुणा बढ़ जाए, विनय बढ़ जाए, क्षमा बढ़ जाए, सरलता मेरे अंदर बढ़ जाए, मैं धैर्यवान बनूं, साहसी बनूं, इसको भी बढ़ाने के लिए मेहनत कर लेना चाहिए थोड़ा सा। सिर्फ भाग्य बदलने के लिए सारा धर्म कर्म, तो ये भाग्य और किस्मत बदलते 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 तुम्हारी मां मर गई, बाप मर गए, तुम्हारी मां मरते हुए सुना के चली गई क्या मैंने बहुत मेहनत करके किस्मत बदली थी अपनी, बोल के चली गई। अब तुम लगे हो घोड़े दौड़ाने में उसी रेस में। कौन सुना के चला गया तुझे कि मैंने बहुत मुश्किल से मैंने मेहनत करके ये करके किस्मत बदल दी अपनी? कोई बोलता है? सब अधूरे, अपूर्ण, पीड़ित, परेशान होकर के, अतृप्त होकर के सब मरते हैं। और मैं नहीं मरना चाहता, और आप लोग भी मरो मत। इसलिए ध्यान रखना, जब जब आप अपने मन का इस्तेमाल जानवरों के लिए करोगे तब तक आपके अंतःकरण में एक सौंदर्य उत्पन्न होगा। और वही सौंदर्य प्रभु को चाहिए, वही सौंदर्य मंत्रों को चाहिए, वही सौंदर्य भक्तामृत स्तोत्र को भी चाहिए। कुछ तो सौंदर्य हो, आंखों में कुछ तो अच्छाइयां हो। और आंखों को कभी देखे जाओ जंगलों में, नदी दिखाओ, पानी दिखाओ, अग्नि दिखाओ, वनस्पति दिखाओ। कभी पूरा पेड़ देखना चाहिए, जड़ें कैसी है, तना कैसा है, छाल कैसी है, उसकी शाखाएं कैसी, उपशाखाएं कैसी है, उसकी टहनियाँ कैसी है, वो कोंपल, वो पत्ते, वो पुष्प कैसे है, वो छोटे छोटे फल कैसे है, क्या है ये रचना, कैसे इसका स्वयं संचालन हो रहा है। कभी एक पूरा पेड़ ही देख ले, घास का तिनका ही पूरा देख लेते। पूरा देखना ही नहीं लाला साहब को, लाला साहब को देखना है बस खाली इंसान, और परेशान होकर के इधर आ जाता है। महाराज कुछ आदर में बहुत टेंशन, तनाव और घबराहट में रहते हैं। महाराज पता नहीं पुण्य की कमी है। बेटा तेरे को पुण्य की कमी नहीं है, अकल और बुद्धि की कमी है। तुम दुखी पुण्य की कमी के कारण नहीं हो। मूर्ख बुद्धि, लालची बुद्धि, सिर्फ इंसानों के साथ जिंदगी गुजारने का तेरा दिमाग, तेरी आंखें, तेरी जबान, तेरे कान, नाक गुजारना चाहते हैं, इसीलिए तुम दुखी हो। कभी पशुओं से भी बात करो, जाओ बैठो, गौशाला में जाओ, अभी गौ अस्पताल खुल रहा है, चले जाना वहां। हर महीने में एक दिन जाना चाहिए सबको। जाके देख लो इन पशुओं को कैसे टांगे टूटती, कैसे 200 टांके, 300 टांके, कैसे तड़प रहे होते हैं, कैसे बिलक रहे होते हैं। अरे वो तो जानवर है, खुद की भोजन की व्यवस्था तो फिर भी खुद कर लेगा। उसको जितनी भी जख्म होते हैं शरीर पर, बीमारी होती है, उसकी औषधि क्या उसकी माँ के पास है कि बाप के पास है कि भाई के पास है कि किसके पास है? उन पशुओं की औषधि की व्यवस्था। अरे भोजन तो कर लेगा वो, गौशालाएं नहीं भी हो तो भी खा लेगा कहीं ना कहीं घूम करके खाना। औषधि कौन देगा उसको, उपचार कौन करेगा उसको? जाके देख लेना अस्पतालों में कितनी दयनीय स्थिति होती है इन पशुओं की। कभी अपनी आंखों का इस्तेमाल, कभी अपनी जबान से उनसे बैठ करके बातें कर लिया करो। कभी ऐसी कामना लेकर के जंगल में जाओ, कभी एकांत में जाओ, आज चलो मुझे चिड़ियों की आवाज सुनना है। कभी क्षेत्रपाल चले जाना, पीछे साइड बैठ लेना जहां जनरेटर लगा है। 5-5, 10-10 हजार तोते बोलते हैं वहां।
कभी बैठो उसके नीचे, खड़े रहो ऐसे आंख बंद करके, कभी पक्षियों की आवाज सुन लो, कितना दर्द, कितनी पीड़ा, कितनी वेदना, क्या है उनकी आवाज में। पेट भरा होगा, नहीं भरा होगा, आज दिन भर घूम लिए उन्होंने, पता नहीं रात हो गई तो आ गए बैठने के लिए। सुनो ना उन पशु पक्षियों की आवाज सुनो, कभी गाय की आवाज सुनो, कभी कुत्तों की आवाज सुनो, कभी घोड़े की आवाज, कभी हाथी की आवाज, सुनो तो सही। आवाज ही नहीं सुनना तुम्हें किसी का, तुम्हें लगता है ये कौन सी खास बात है, मैं क्यों, क्या फालतू के काम मैं क्यों, तुम्हें सब फालतू लगता है। और दिन भर तुम जिन इंसानों की बातें सुनते, आवाज सुनते, उससे तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कौन अच्छा सुनाता है तुम्हें। दो चार लोग भी जिंदगी में तुमने ऐसे नहीं कमाए जो तुम्हें सिर्फ अच्छा अच्छा या हमेशा सुनाते रहे। कट रही है जिंदगी, चल रही है जिंदगी। हाथ की हथेली से सबसे ज्यादा छूने का इस्तेमाल किसको करने की इच्छा होती है? सिर्फ इंसानों को। कभी जाओ पशु पक्षियों के गौशाला में जाओ, गौ अस्पताल में जाना अभी भविष्य में, और किसी जानवर के बगल में ऐसे बैठ करके उसकी पीठ पर, शरीर पर हाथ रखना और दया से छू के देख लो उसको। पूरी जिंदगी गुजर गई इंसानों को छूते छूते। तुम्हें याद है किसी इंसान को तुमने छुआ हो, तुम्हारे हृदय में उसको छूने से दया उत्पन्न हुई हो, करुणा उत्पन्न हुई हो? याद है तुम्हें? किसी इंसान को, किसी भी जीव को तुमने आज तक 13 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड भी दया से छुआ है? तुम्हें याद है ही नहीं ना। हम उस कुल में, उस जाति में उत्पन्न हुए हैं जहां महावीर भगवान जैसे तीर्थंकरों ने, योगियों ने, परमहंस साधकों ने साधना की, और वो वनों में रहे, जंगलों में रहे, एकांत में रहे। आहार करने के माध्यम के लिए, मात्र के लिए वो आते थे नगरों में और चुपचाप चले जाते थे बिना बात किए किसी से। और वही जंगलों में, कठवारों में, कंदराओं में, गुफाओं में बैठ करके यही पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा पानी, सुख दुख, जीवन मरण, वहाँ जंगल में कितने जीव एक दूसरों को कच्चा चबा चबा करके खा रहे हैं, यही सब वो देखते थे। अनंत जीवन की परिभाषा इन मंदिरों में, प्रवचन सभाओं में नहीं होगी बेटा। तुम जब तक इन धर्म सभाओं में बैठे रहोगे, तुम्हारी बुद्धि में हमेशा पत्थर ही पड़े रहेंगे। तुमने जो भी आज तक सुना है, समझा है जैन धर्म का सार, ये जैन धर्म का सार ना मंदिरों में तुम्हें देखने को मिलेगा, ना धर्म सभाओं में, ना किसी प्रवचन सभाओं में। 24 घंटे घर में बैठने का, घर से उठ करके गाड़ी में बैठने का, गाड़ी से उठ करके फिर महाराज के पास जाने का, फिर घर। तुम्हें लगा कि तुमने धर्म कर लो, तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा हृदय, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विचार, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी अंतःकरण की जो स्थितियां है, वो जब आगे बढ़ी ही नहीं है, तो तुम कहीं भी आते जाते रहो, चाहे महाराज के पास आओ, चाहे भगवान के पास जाओ, आने जाने से क्या होता है? अनंत काल से आ रहे जा रहे। कोई पहली बार गुरु बनाए, कोई पहली बार जैन धर्म में पैदा हुए तो बात अलग थी। नया नया मुल्ला है, चिल्ला करके नमाज पढ़ता है, मैं मान लेता। लेकिन नहीं, इन जंगलों में चले जाओ, एकांत में चले जाओ। कभी तीर्थंकर गए, 24 के 24 गए, करोड़ों के करोड़ों चले गए, सम्य शिखर जी भी चले जाते हैं, तो वहां पगडंडी छोड़ करके 10 कदम भी दाएं बाएं नहीं होते। पगडंडी छोड़ करके दाएं बाएं तक नहीं होते। अरे कैसे रहे होंगे उन कंदराओं में, गुफाओं में? कभी फील तो करो 15 मिनट बैठ करके। आंख बंद करके बैठ जाओ, बस भगवान का ध्यान करना है। आंख बंद करके बैठ जाओ, बस स्तोत्र पढ़ना चालू कर दिया। आंख बंद करके बैठ जाओ, बस खाली मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। बस यही धर्म होता है। तीर्थंकर क्या करते थे? अपनी दिमाग का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल, वाणी का इस्तेमाल, नाक का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल क्या करते थे जिनेंद्र भगवान का? ये क्यों नहीं सीखना चाहते? बस पकड़ लिया सीधा मंत्र स्तोत्र पूजन पाठ, लाल किताब पकड़ ली, भक्तामर पकड़ लिया और बस हो गए। झूला झूल रहे 40 साल से। वही के वही, हृदय वही, बुद्धि वही, विचार वही, नियत वही, वासना वही, तृष्णा वही, घृणा वही के वही, अंदर की मूर्खता की धाराएं जितनी प्रवाहित हो रही वो वही के वही है। बाहर से सामाजिक पहचान भली बदल गई, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन के कारण 2-4 बार दान दे दिया, 2-4 बार कोई अच्छा काम किया, आलू प्याज छोड़ दिया, तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है। समाज में थोड़ा वाह वाही होने लग जाती है। उसी उपलब्धियों को जीवन की उपलब्धि मान करके कोई बैठेगा तो हम उसको क्या कहे बताओ? लगना चाहिए, अपने आत्मा को भी अंदर से फील होना चाहिए कि नहीं, मैं पहले से मेरे विकार, पहले से मेरे दुर्गुण, पहले से मेरे अंदर की आक्रोश मेरा शांत हुआ है, और ये संभव मात्र है पशुओं के संसार में जाने से। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय संसार में जीव होते, इसकी पहचान किसी वैज्ञानिक ने नहीं दी थी। इसकी पहचान हमें तीर्थंकरों के द्वारा मिली है।
और ये सब जानकारी भगवान ने क्यों दी? क्योंकि हम उनके निकट पहुंच सके, क्योंकि हम जब से अनंत काल से संसार में भटक रहे, सिर्फ दिमाग इंसान के बारे में सोचता है, आंखें इंसान को देखना चाहती है, बात इंसान से करना चाहते हैं, कान इंसान की आवाज़ सुनना चाहते हैं, छूना सब इंसान को चाहना चाहते हैं, पहुंचना कहाँ है? इंसान के बगल में। अब यहाँ से उठ करके कहाँ जाओगे? इंसानों के बगल में। देखोगे किसको? इंसानों को। सोचोगे किसको? इंसानों को। सुनोगे क्या? इंसानों को। बोलोगे किससे? इंसानों को। फिर आप बताइए किस इंसान को याद करके आपके हृदय में दया, करुणा, विनय, नम्रता, क्षमा के झरने फूट रहे? एक भी इंसान नहीं है। और फिर यहां करके कहते हैं कि मैं शुद्ध कैसे बनूं, बुद्ध कैसे बनूं, निरंजन निराकार कैसे बनूं, फिर भगवान भगवान भगवान। यहां आते तो शांति मिलती है। यहां आकर के आपके मन के अंदर जो अच्छाइयां मिलती है वो भगवान की वजह से नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहां आने के बाद तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे नाक, तुम्हारा जबान, तुम्हारे कान, तुम्हारे हाथ का छूना जिनके साथ अभी 22 घंटे चल रहा था, वहां तुम्हारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब गरम गरम हो गए थे और वो सब लोगों का निमित्त हट गया, उसका शरीर वही रहेगा, तुम अपना शरीर लेकर यहां आ गए, इसीलिए तुम्हारे हृदय में थोड़ा हल्कापन लगता है। और यहां से जैसे तुम मंदिर से बाहर निकलते हो और जितने कदम तुम घर की तरफ चले जाते हो, उतना धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में टेंशन, तनाव, घबराहट, बेचैनी, वही इंसान का चेहरा, वही से बात करना, उसका अच्छा बुरे का असर तुम्हारे चेहरे पर दिखने लग जाता है। और घर घुसते घुसते, धैली चढ़ते चढ़ते जंघाएं तक कई बार भारी हो जाती है। भारी मन से हम अपनी खुद के घर में रोज जाते हैं, भारी मन से। समझ में आ रहा है कुछ कह रहे हैं? तुम्हारे घर में तुम्हें जाने में बोझ लगता है, छूटता भी नहीं है और ठीक से जाते भी नहीं। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? ये हकीकत है। ये आसपास के जो परिवार के लोग होते हैं उनका स्वभाव का असर हमारे दिमाग पर होने लग जाता है। हम इतने यहां प्रसन्न, आनंदित, प्रफुल्लित होते हैं यहां मंदिरों में, एकांत में, और ऐसा नहीं यहां खुश होता है, किटी पार्टी में भी ले जाओ तो भी फुदकने लग जाते हैं। क्योंकि वहां उन इंसानों के साथ संपर्क छूट गया जिनके साथ इनकी धांगड़ दिंगा था, तथैया चल रहा था। और भगवान की श्रेष्ठता, भगवंतों की महिमा अगर आपको सही में देखना है, इन मंत्रों में, मंदिरों में प्रवेश करते करते, इन भगवंतों को देखते देखते तुम्हारी बुद्धि में तो कोई पथरा भी बदलाव नहीं आया। और आप आज का दिन ऐसा गुजारना कि आज दिन भर ज्यादा से ज्यादा किसी जानवर के लिए सोचने के लिए करो। आप दोपहर के 1-2 घंटा कहीं बैठते हो, छत पे चले जाओ, कोई चिट्टियों की लाइन चल रही हो, कोई बगल में पक्षी बैठा हो, आप डाल करके आंखों का बस इस्तेमाल उस पक्षी के लिए देखने के लिए करो। उसके पंख देख लो, पैर देख लो, चोंच देख लो, गर्दन देख लो, आंखें देख लो, उसका जन्म देख लो, उसकी जवानी देख लो, उसकी माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, भाई कहाँ है, भोजन कहाँ है, क्या खा रहा है, क्यों खा रहा है, पानी कहाँ पिएगा, रात्रि विश्राम कहाँ करेगा, ठंडी से क्या सुरक्षा होने वाली है, गर्मी से क्या सुरक्षा होने वाली है, कहां उड़ के जाएगा, जहां वो रात में बैठेगा वहां सांप है नहीं है, बिल्ली है नहीं है, कौन उसकी चिंता कर रहा है, कहां उसका घर, कहां मकान, कहां भटक गया, कौन पूछ रहा है, ये जिंदा है क्या मर गया, किसको क्या फर्क पड़ रहा है संसार में। आप जा करके देखो तो उन पक्षियों को, आप कोशिश करो आज दिन भर ज्यादा से ज्यादा पक्षियों के, जानवरों की आवाज सुनने के लिए। अब ज्यादा कोशिश करो आज दिन भर मेरी आंखों से जानवर देखे जाए। आज किसी पशु के बगल में बैठ करके ऐसे उसके पीठ पर हाथ रख करके दया का भाव प्रेषित करके देख लो, हृदय ऐसा गदगद हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये हृदय भगवान देखना चाहते थे मेरे अंदर, ये मन देखना चाहते थे, ये आंखें ऐसी ही भगवान देखना। जानवरों के साथ जितना आपका दिमाग, आंखें, वाणी और हाथ की हथेली जुड़ेगी, आपका हृदय इतना सुंदर, इतना शोभा देने वाला हो जाएगा कि ऐसा ही सुंदर हृदय की कल्पना जिनेंद्र भगवान ने जिनवानी की थी। यही जिनवानी में लिखा है कि हृदय कितना सुंदर होना चाहिए, आंखें कितनी सुंदर होना चाहिए, कर्ण कितने सुंदर होना चाहिए। वो सुंदरता जो होती है ना, वो दया उत्पन्न होने से होती है। दया धर्म का ये तब कहा जाता है। ऐसा नहीं कि तुम खाली इधर 11,000, 21,000, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख दे दो, तुम दया की मूर्त हो जाएंगे। हम लोगों को मंच लगा के बैठे, हम लोग पैसे देने से तालियां बजाते हैं। पैसे तो देना ही पड़ेंगे, नहीं दोगे तो फिर देख लेना। लेकिन पैसे दे करके फुर्सत मत होना। जहां जहां हमने दया के लिए धन खर्च किया है, खूब खर्च करो, लेकिन वहां जा करके बैठना जरूर।
कुछ नहीं है। तुम कितने भी, हम आचार्य विद्यासागर जी का भी मैं शिष्य बन के बैठा हूं, उनके लिए मैं दिगंबर, मेरा भी कल्याण इंसानों के बारे में सोचने में नहीं है भाई साहब। आज मुनि बनकर के 20 साल उठे, किसी भी इंसान को आज भी मैं याद कर लेता हूं भाई साहब, कोई अच्छे विचार नहीं आते, है ही नहीं, क्या अच्छे विचार करूं बताओ उसके लिए। कितना भी तप करो, किसी भी इंसान को देख लो, राग द्वेष छल कपट के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो हमने तो अपनी दुकान बंद कर दी, इंसानों का पल्ला ही झाड़ दे। वैसे तो मैं 15-20 साल तक एकांत में रहा, ज्यादा समाज में, नगरों में, गलियों में ज्यादा मगजमारी नहीं की। यहां भी शायद 2018 में चातुर्मास हुआ था, ज्यादा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरे ख्याल से 2-4 इंसान भी जान पहचान के नहीं होंगे। एक अक्षय जी थे, एक वहां के प्रबंधक थे, दोनों बस उन्हीं से थोड़ा, और एक नरेंद्र चुना वाले, 4-5 इंसान। बाकी कोई नहीं कह सकता कि हमने महाराज जी से बात की होगी और ये किया होगा, कोई लेना देना नहीं रखता। मैंने 20 साल यही साधना की, किस तरीके से हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारी वाणी, हमारे कान इंसानों के संपर्क से जितना कम, उतना सुकून, उतनी शांति, उतना ही हम भगवान को, मंत्रों को, स्तोत्रों को, देवताओं को, रिद्धि सिद्धियों को पसंद आने के लायक बन जाएंगे। नहीं तो कोई संभावना नहीं है। तुम अपने घर के प्रेम करने वाले इंसानों की दुनिया में अगर मुक्त जाना चाहोगे, स्वर्ग जाना चाहोगे, कभी नहीं जा पाओगे, कभी नहीं जा पाओगे। मूलाचार में कई बार एक प्रकरण और आता है कि आचार्य परमेष्ठी, कोई बहुत बड़े संघ का संचालक है, कोई आचार्य परमेष्ठी, और वो सल्लेखला लेना चाहते हैं, तो उनको ये आदेश दिया गया कि आपको अपने संघ के किसी भी साधु संघ के साथ समाधि मरण नहीं करना, करना है तो 2 या 3 साथ में रखे, और उनको रखे जो चिर परिचित नहीं है, मतलब बहुत लंबे समय से जो दूर थे उनको बुलाओ, और फिर उनके सानिध्य में आप समाधि करो। नहीं है, दूसरा ऑप्शन दिया उन्होंने, आपको दूसरे संघ के आचार्य, जहां तुम्हारा कोई परिचित ना हो, जिससे तुम्हारा दिमाग सोच न पाए, आंखें देख करके रागद्वेष न कर पाए, जबान सुन करके रागद्वेष न कर पाए, जिसकी आवाज सुन करके तेरे हृदय में प्रेम भाव जागृत ना हो, ऐसी स्थिति में आचार्यों को तक जाने के लिए कहा। और तीसरा ऑप्शन दिया, वन में, जंगल में, एकांत में, गुफाओं में खुद को ले जाए और वही वापस आ जाए, उधर एक इंसान भी देखने के लिए ना जाए, इंसान नहीं चाहिए बगल में। हम बहुत जहरीले कीड़े हैं भाई साहब, जो भी हमें देखता है वो दुर्गति की जाने के लायक ही बन जाता है। हमें अपने आप को कभी लगता है हम बहुत जहरीले? नहीं लगता। किसने आपको ठीक से देखा, मोह से देखा, राग से देखा, वो कहां स्वर्ग जाने लायक बचा है बताओ? आपके शरीर को, आपके सौंदर्य को, आपको, आपके बारे में जिसने सोचा भी है वो भी दुर्गति जाने के लायक ही बना है। आपको जिसने देखा है ठीक से, मोह से, राग से, वो भी दुर्गति जाने के लायक बचा है। आपको जिसने छुआ है राग से, द्वेष से, वो भी दुर्गति जाने के लायक ही बना है। और इसीलिए गृहस्थों को देव दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ताकि तुम इनके बारे में सोच सको, इनको देख सको, इनको छू सको, इनका जलाभिष, किसी न किसी बहाने से तुम्हें ऐसे महान पुरुष के बगल में ला करके पल भर खड़ा कर दिया, ताकि तुम अन्य सारे मलिन धारणाओं को, मलिन भावनाओं को उत्पन्न करने वाले लोगों के संपर्क से हट जाओ। लेकिन तुम तो बहुत बड़े 30 मार का, तुम इधर आकर के एक नई दुकान खोल के बैठते हो, इधर आकर के सबसे ज्यादा धांगड़ दिंगा, था थैया, राग द्वेष, खोबनी बिगनी मारते रहते हो, जे पूजा ऐसी जो, तुम्हारी हरकतों से तुम बाज नहीं आते, निमित्त बदल बना देते। भगवान का काम है बस निमित्त बदल दो। इसलिए ध्यान रखना, ये हृदय, ये बुद्धि, ये विचार, ये अंतःकरण, ये मन, ये चक्षु सुंदर तभी बन पाएंगे जब तक आपकी ये सारी चीजें पशु पक्षियों के संपर्क में न आए। ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। इसलिए आचार्य श्री भी देख लो, चाहे हमारे गुरुदेव सुधा सागर देख लो, प्रमाण सागर जी देख लो, अन्य भी साधु संतों के द्वारा ये पशु पक्षियों के सेवा शुश्रूषा में क्यों धन खर्च किया जाता है, क्यों सेवा की जाती है? क्योंकि इनके माध्यम से ही हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारी चेतना शक्ति में कुछ सद्गुण उत्पन्न होने की संभावना है। नहीं तो संभावना ही नहीं किसी जिंदा इंसान को याद करके हृदय में दया उत्पन्न हो जाए। एक इंसान बताओ कोई जिसको देखते आपको दया से आ जाती, बताओ कौन है? एक इंसान नहीं है। जिसको देख करके, जिसकी आवाज सुन करके करुणा आ जाती, कोई एक इंसान बताओ? एक भी नहीं है। और जिन पर आना चाहिए पता है, कई बार ऐसे दिव्यांग बालक बालिकाएं होते, आते हमारे सामने वीर चल पे बैठ के, उनको देख करके दया नहीं आती। इसको जुगुप्सा, घृणा, ग्लानी बोलते हैं। ग्लानी का भाव ही वहां भी कर, मतलब मैलापन वहां भी हम डाल देते। इंसान है ना,
लेकिन एक पशु है, जिस पशु को आप आंखों से देखो, दिमाग से सोचो, चाहे कान से आवाज सुनो, ना क्रोध, ना मान, ना माया, ना लोभ, ना काम वासना, ना तृष्णा, ना घृणा, ना नफरत, ना आसक्ति, ना ममत्व, ना प्रेम, ना स्नेह, ना अनुराग, ओनली दया, ओनली दया, और कुछ है ही नहीं वहां। देख नहीं पाते। दया भावना फाउंडेशन से जो वीडियो बनाकर डालते, कई लोग बंद कर देते, व्हाट्सएप से आउट कर दे, बोले हम देख ही नहीं पाते। देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि दया में जाना उसको अटकता है, उसके संस्कार नहीं, दिमाग, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर को संस्कार नहीं दिए गए कि इन चीजों को ठीक से देखा जाता है। घृणा करके बैठ जाते हैं उन चीजों से भी। तो जो मोक्ष का दरवाजा था वो भी तुमने बंद कर दिया। जिन चीजों को सोचने से, जिन चीजों को देखने से, जिन चीजों की आवाज सुनने से अंतःकरण में पवित्रता प्रवेश होती है, होने की संभावना होती है, तुम वहां भी हट जाते हो। हमें नहीं सुनना। तो क्या सुनोगे तुम? क्या बचा तुम्हारे पास? स्त्री और पुरुषों की आवाज और उनको देखने के अलावा तुम्हारे पास क्या बचा? जान बूझ करके गौशाला और पशु अस्पताल में जाके बैठना, महीने में 1-2 बार तुम पक्का चले जाना और वही कुर्सी डाल करके 2-2, 3-3 घंटे बाद देखते रहना, हिलना नहीं। सारे फोन बंद, सब बंद, अपनी आंखें, अपना दिमाग, अपना शरीर वही बैठ करके छूते रहना। फिर देख लेना उस समय जो आपका मन, जो आंखें, जो हृदय, जो मन, बुद्धि होगा, वो सबसे सुंदर शोभा देने वाली स्थिति में होगा। यही तो चाहते हैं ना भगवान, यही चाहते हैं ना। तो बनाओ उसको और कोशिश करो आज के बाद इंसानों के बारे में कम सोचो, इंसानों को थोड़ा कम देखने की कोशिश करो, कम निगाहें मिलाओ, उनकी आंखों से आंखें कम मिलाओ, उनके मुखमंडल को कम देखो। जितना देखोगे उतना दुर्गुणों से ही भरते चले जाओगे। इसलिए देव दर्शन महान साधना है। कभी और देव दर्शन का प्रकरण निकला तो और बता देंगे हम आपको। आज के लिए इतना। समझ में आ गया? कुछ नहीं आया? हाँ, तो तुम मैले, आप शुद्ध इसलिए कभी नहीं होगे कि मैं मंत्र ज़्यादा पढ़ूंगा, सूत्र ज़्यादा पढ़ूंगा, पूजा ज़्यादा करूंगा तो मेरा मन अच्छा बनेगा। नहीं बनेगा, लिख के ले लो। जिस विधि से जो कार्य संपन्न होता है वो उसी विधि से संपन्न होगा। मंत्रों की महिमा अलग है, स्तोत्र की महिमा अलग है, देवदर्शन की महिमा अलग है, पूजन की महिमा, उसका काम अलग है। मैं वो भी बताऊंगा आपको कि पूजा से क्या सिद्ध होता है, जाप से क्या सिद्ध होता है, वो किस दिशा में हमें ले जाता है। सबका अपना अपना महत्व है। किसी चीज को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, मना नहीं है। बस प्रत्येक साधना का, प्रत्येक शब्द का अपना एक महत्व है, उसको उसी तरीके से समझ करके उसको उसी दिशा में ले जाना चाहिए। हम सोचेंगे कि मंत्र ज्यादा जप लेंगे तो मन ठीक हो जाएगा, नहीं। मंत्रों का काम मन ठीक करना है ही नहीं। मंत्रों का काम नहीं है मन को स्वच्छ बनाना, शुद्ध बनाना, निर्मल बनाना, उसका काम अलग है। स्तोत्र का काम भी वो नहीं है। मानतुंग भगवान मानतुंग मुनि महाराज कहाँ रहते थे? जंगल में। वापस कहाँ चले गए? पल भर इंसानों के बगल में आ गए तो बेचारों ने गाली दी, निंदा की, आलोचना किया, सब होता था। इंसानों के दुनिया में रहोगे यही होता है हालत। इंसान को कुछ आता ही नहीं करना तो वही कर लेता है। ठीक है, तो आप लोग भी आज दिन भर सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचोगे? देखोगे किसके बारे में? बात कैसे करोगे? सुनोगे किसकी आवाज? छुओगे किसको सबसे ज्यादा? आओ हम कह रहे दिन भर नहीं कर सकते, लेकिन आधा घंटा निकाल के देख लो। जो मैंने कहा है वो करके देख लो, फिर आप बता देना कि उस आधा घंटे में आपका दिमाग कैसा था, आंखें कैसी थी, वाणी कैसी थी, हृदय कैसा था, आपका मन कैसा था। उतने आधा घंटे के लिए फिर वो मुझे बताओ। बस इतना ही मैं चाहूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो डेली प्रातःकाल के समय, सायंकाल के समय कभी गाड़ी लेकर के चले जाया करो। नहीं तो अपने घर की छत पे बैठो, अपने आसपास कोई पेड़ पौधे हो तो उसको देखो, पक्षियों को देखो, आसमान देखो, चंद्रमा देखो, नदी नाले देखो, पहाड़ देखो। हाँ, मर करके कहीं पैदा हो जाओगे और भगवान ने पूछ लिया है कभी पेड़ देखो? ठीक से कभी पेड़ देखा आज तक? पानी देखा, अग्नि देखा? कभी अग्नि देखने के लिए बैठे हो? कभी अंधेरा देखने के लिए बैठे हो आज तक? है मुझे अंधेरा देखना है। मैं बैठता था पहले, बहुत साल तक बैठता था मुझे अंधेरा देखने के लिए। अमावस्या की रात तो मुझे और अच्छी लगती थी। रात में बैठ गया, कमरे में बैठ गया, कहीं भी बैठ जाता था और पूरा 1-1, 2-2 घंटे तक ऐसा आंखें खोल करके बस अंधेरा देख रहा और फील कर रहा मैं अंधेरा देख रहा हूं। आपको लगता है ये इसमें क्या अकल का काम है? आपको लगता है नहीं है? अकल कितनी आ जाती है अंधेरा देख के, देख लो एक बार, बहुत अकल आ जाती है भाई साहब। ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये निसर्ग, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है।
इसी को जिनेंद्र भगवान कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम। जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान है उस वस्तु को उसी रूप में देखना। दर्शन माने देखना, सम्यक दर्शन, सही से देख लो, सब देख लो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निरापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। ओम नमः शिवाय।